students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we'll be starting our very interesting and a very relatable topic, that is the triangle and its properties. इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? इसमें हम ट्राइंगल और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं. लेट्स टू गेट द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों? ट्राइंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, मीडियन क्या होती है, एल्टीट्यूड क्या होते हैं बच्चों ट्राइंगल का, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे बच्चों, और दो हमारे स्पेशल टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, उनके बारे में जानेंगे. सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों, उसके बारे में जानेंगे, और एक राइट एंगल ट्राइंगल या फिर पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. नाउ अब तक बच्चों हमने रेज, लाइंस और लाइन सेगमेंट और एंगल्स के बारे में बहुत पढ़ा है. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट अ प्लेन फिगर जो हमारी तीन नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, दैट इज नोन एज ट्राइंगल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद ट्राइंगल. ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? एक प्लेन फिगर जो हमारी तीन नॉन पैरेलल लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं. ट्राइंगल को बच्चों हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से. इसमें 6 एलिमेंट होते हैं बच्चों, हमारे 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टिसेस या फिर 3 एंगल्स होते हैं. ABC हमारे क्या है बच्चों? 3 हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उस प्लेन ऑफ पेपर में. देन द फिगर जो है बच्चों हमारी 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनती है, AB, BC एंड CA से. ये हमारा ट्राइंगल है जिसमें वर्टिसेस क्या होते हैं बच्चों? A, B एंड C. और जो ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस होते हैं हमारे A, B, C, उसको हम डिनोट करते हैं ट्राइंगल ABC से. नाउ लेट्स गेट द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल. बच्चों हमने ट्राइंगल को जो है उनकी लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंटीरियर एंगल्स के बेसिस पे हमने उसे क्लासीफाई किया है. नाउ लेट्स लुक एट ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स. ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स में क्या होता है बच्चों कि साइड्स के बेसिस पे हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलर ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा होता है बच्चों? अ ट्राइंगल जिसमें हमारी तीनों साइड्स, ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. नेक्स्ट है हमारा बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? ट्राइंगल इन विच एनी ऑफ 2 साइड्स ऑफ आर ऑफ इक्वल लेंथ की बच्चों, जिसमें हमारी कोई भी 2 साइड्स होती है वो हमारी इक्वल होती है, दैट इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. थर्ड है बच्चों हमारा स्केलर ट्राइंगल. स्केलर ट्राइंगल में क्या होता है बच्चों? जिसमें हमारी तीनों साइड्स जो होती है वो डिफरेंट लेंथ की होती हैं, इज कॉल्ड अ स्केलर ट्राइंगल. नेक्स्ट आता है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेसिस पे कैसे हम बच्चों जो है हम डिफाइन करते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ट्राइंगल के हमारे 3 टाइप्स होते हैं बच्चों, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल. एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है बच्चों? ट्राइंगल जिसमें हमारे सारे एंगल्स जो होते हैं ट्राइंगल के आर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल. जैसे इस डायग्राम में है बच्चों, सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री से कम है. इन द राइट एंगल ट्राइंगल बच्चों हमारा एक एंगल जो होगा, ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज अ राइट एंगल और 90 डिग्री, वो हमारा हो जाएगा बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल. थर्ड होता है बच्चों हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जिसमें हमारा एक ट्राइंगल जो होता है उसमें हमारी वन ऑफ द एंगल कैसा होता है बच्चों? मोर देन 90 डिग्री होता है, तो इसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोल देते हैं. नाउ लेट्स लुक एट द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल. बच्चों मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? एक लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करती है वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल को उसके मिड पॉइंट की अपोजिट साइड से, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम बोलते हैं मीडियन. इन सिंपल वर्ड्स मीडियन क्या होता है बच्चों? मीडियन जो है वो हमारा कनेक्ट करता है किसको? वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल को. किससे? मिड पॉइंट, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से. इन दिस फिगर बच्चों जैसे हमारा जो ABCD ट्राइंगल है उसमें जो लाइन सेगमेंट AD है बच्चों वो हमारे क्या कर रहा है? BC के मिड पॉइंट से बच्चों ज्वाइन हो रहा है. इस वजह से जो हमारी बच्चों इसमें ये हमारी किससे? वर्टेक्स A से. तो ये हमारी जो AD है कि हमारी क्या हो गई? मीडियन हो गई. फॉर ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल बच्चों हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं. देयर फॉर एवरी ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल है बच्चों उनकी हमारी 3 मीडियन होती है. दस इन द गिवन फिगर AD के अलावा भी बच्चों हमारी 2 और मीडियंस है. कौन कौन सी? BE एंड CF. वेरी गुड स्टूडेंट्स. Hence there are 3 medians in all. Let's look at the altitude of a triangle. Altitude क्या होता है बच्चों? वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट जिसको हम ट्राइंगल के वर्टेक्स से निकालते हैं और अपोजिट साइड पे मीट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल. फ्रॉम ईच वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल एल्टीट्यूड को हम ड्रॉ कर सकते हैं. दस एवरी ट्राइंगल हैज़ 3 एल्टीट्यूड्स. बच्चों हमारे हर ट्राइंगल की 3 एल्टीट्यूड्स होती हैं. ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स आर कॉन्स्टेंट. तीनों हमारी एल्टीट्यूड कैसी होती है? कांस्टेंट होती हैं. तीनों हमारे कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं. दे मीट एट अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. बच्चों ये जो पॉइंट जहाँ ये मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आवर ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. ये हमारी ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर सकती हैं एंड इट कैन लाई आउटसाइड और ऑन द ट्राइंगल इटसेल्फ. लाइक इन द गिवन फिगर बच्चों OP हमारी क्या है? OP, NR एंड MQ हमारी 3 एल्टीट्यूड्स हैं. S क्या है बच्चों? S हमारा यहाँ पे ऑर्थो सेंटर है. लेट्स ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ऑर्थो सेंटर इन द गिवन ट्राइंगल्स. अब बच्चों इसमें देखो एक्यूट एंगल वाले में इनसाइड है ऑर्थो सेंटर की पोजीशन. राइट एंगल ट्राइंगल में हमारी ऑन द ट्राइंगल है एंड इन द ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल इट इज आउटसाइड द ट्राइंगल. Now let's start with exercise 6.1. फर्स्ट पार्ट में बोला गया है बच्चों अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 डैश लाइन सेगमेंट्स. तो क्या लिखेंगे बच्चों? वेरी गुड.
3 non-parallel line segments. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with the exterior angle of a triangle and its property. अब बच्चों let us consider ये हमारे पास triangle ABC है. अब इसमें मैंने BC को क्या किया है बच्चों, D तक extend कर दिया. अब ये हमारा क्या बना रहा है बच्चों, ये हमारा बना रहा है एंगल ACD. सो जो ये हमारा एंगल ACD बना है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है किसका, ट्राइंगल ABC का. सो व्हेन अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्सटेंडेड एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड, कि जब हम बच्चों एक साइड जो है ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देते हैं तो हमारा एक्सटीरियर एंगल जो है वो बनता है. नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग फिगर्स. अब बच्चों इन फिगर्स को देखिए आप. वी क्लियरली सी दैट इन ऑल द 6 ट्रायंगल्स व्हेन एनी ऑफ द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड इन ईदर साइड वी गेट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. कि बच्चों इन 6 ट्रायंगल में आपने किसी भी साइड को कहीं भी आप एक्सटेंड कर रहे हैं, हमें एक एक्सटीरियर एंगल जो है मिल रहा है. नाउ नेक्स्ट इज आवर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. इंटीरियर ऑपोजिट एंगल क्या होता है बच्चों, विद रिस्पेक्ट टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 2 एंगल्स इनसाइड इट आर कॉल्ड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. कि बच्चों एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की तरह जब 2 एंगल हमारे इनसाइड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल बोलते हैं. नाउ लेट अस कंसीडर ये हमारा एक्सटीरियर एंगल ACT है बच्चों. अब इसमें जो एंगल आपका BAC है और एंगल ABC है, ये क्या है बच्चों, ये इसके इंटीरियर ऑपोजिट एंगल हैं आपके. Therefore, interior opposite angle is also called remote interior angle. Interior opposite angle को हम remote interior angle भी बोलते हैं बच्चों. Now let's start with the interior adjacent angles. Interior adjacent angles क्या होता है बच्चों, अब सबसे पहले आपको ये ABC triangle ऐड करना है. Now suppose with respect to exterior angle ACD, ये हमारा बच्चों ACD है हमारा triangle ABC का. अब एंगल ACB क्या है बच्चों, हमारा एंगल ACB इज द इंटीरियर एडजेसेंट, इसके अंदर वाला इसके इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है. नाउ अब बच्चों अगर मान लीजिए मैंने AC को AY रे तक एक्सटेंड किया है तो बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, BCY एंगल बनेगा. ये एक्सटीरियर है और ये एक्सटीरियर कहाँ पे है बच्चों, इट इज ऑल्सो एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC एट पॉइंट C. स्टूडेंट्स वेरी गुड. तो क्लियरली मैम एंगल ACD और एंगल BCY हमारे क्या हुए, एंगल ACD एंड एंगल BCY हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. देयरफॉर एंगल ACD हमारा किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल BCY के. स्टूडेंट्स Thus at each vertex of a triangle, हर vertex of a triangle पे बच्चों हमें एक पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मिलते हैं जो कि इक्वल होते हैं एक दूसरे के. विद रिस्पेक्ट टू एक्सटीरियर एंगल BCY ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एंगल ACB हमारे क्या है, इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है, वाइल एंगल A और एंगल B हमारे क्या है, 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल. जब भी बच्चों हम मेजरमेंट करते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल का, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल. वो किसके इक्वल होता है बच्चों, वो हमारे मेजर ऑफ 2 इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है. नाउ लेट अस कंसीडर दिस फिगर. ये फिगर बच्चों आपको कंसीडर करनी है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एंगल A और एंगल B हमारे क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल से किसके, एक्सटीरियर एंगल के. देयरफॉर एंगल D हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B के. नाउ लेट्स लुक एट द प्रूफ बच्चों कि मान लीजिए मैंने ये कोई एंगल 4 लिया है और मुझे प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मैम हमने BC रे को एक्सटेंड किया है BX तक. यहाँ पे हमारा ये क्या है, एंगल नंबर 4 है. ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है किसका, ABC का. अब एंगल 1 और 2 हमारे क्या है बच्चों, वेरी गुड एक्सटीरियर ऑपोजिट एंगल्स हैं. अब मैम हमें पता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज वेरी गुड स्टूडेंट्स 180 डिग्री. सो मैम एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे किसके इक्वल है, 180 डिग्री के. और मैम हमें पता है 3 और 4 क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो वो हमारा 180 डिग्री के इक्वल है. जब मैम हमने इनको इक्वेट किया तो यहाँ पे एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल हो गया एंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमारे किसके इक्वल आ गया बच्चों, वेरी गुड एंगल 4 के. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 1. इसमें हमें बोला गया बच्चों वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर. हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो 115 किसके इक्वल आएगा बच्चों, मैम 85 प्लस एक्स के. हमने कहाँ से बच्चों, वेरी गुड अकॉर्डिंग टू द एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 115 माइनस 85 दैट इज x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री. नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 2. एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोला है बच्चों, वी इन द गिवन फिगर वी हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल L एंड P. हमें जो है वो निकालना है बच्चों. मैम हमें पता है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू वेरी गुड सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो यहाँ से मैम हमारी L एंड P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 प्लस 55 डिग्री दैट इज 105 डिग्री. नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.2. फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों इन द गिवन फिगर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब बच्चों यहाँ से मैम हमें पता है 90 प्लस 30 प्लस y किसके इक्वल होगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स. मैम
ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑफ 180 डिग्री, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120, दैट इज इक्वल्स टू वेरी गुड 60 डिग्री। अब मैम अगर मेरी y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, मैम दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ विद द हेल्प ऑफ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल दैट इज 90 प्लस y दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू x कितना आ गया बच्चों, वेरी गुड 150 डिग्री। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब बच्चों सम का हमें पता है मैम, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब बच्चों आपको प्रूव करना है कि सम ऑफ ऑल एंगल 180 डिग्री ही होगा क्या। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने मैम एक ट्रायंगल कंसिडर किया है ABC, जिसमें हमने दिखाया कि सम उसके एंगल्स का कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब हमने क्या किया, एक PQ लाइन को ड्रॉ किया है जो कि BC के पैरेलल है। अब हमने क्या किया है, एंगल्स को मार्क कर दिया मैम। अब हमें पता है PQ जो है वो क्या है, BC के पैरेलल है बच्चों, और ये क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल को कट कर रही है। तो यहाँ पे मेरा जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल कैसे हो जाएगा बच्चों, वेरी गुड ऑल्टरनेट एंगल्स। और एंगल 2 हमारा एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ द ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। नाउ अब जब हमने इन दोनों को ऐड किया बच्चों, तो ये मेरा क्या आया है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल 4 प्लस एंगल 5 के। अब हमने क्या किया, दोनों साइड 3 को ऐड कर लिया। अब जब हमने 3 को ऐड किया तो मैम हमें पता है यहाँ पे कि जब यहाँ पे आप 3 को ऐड करोगे तो एंगल 4 प्लस 3 प्लस एंगल 5 हमारे किसके इक्वल होता है। अब लीनियर प्रॉपर्टी से मैम एंगल 1 और 4 इक्वल है, एंगल 2 और 5 भी इक्वल है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दी एंड दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। हेंस द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज very good students 180 degree. Now let's start with the angles of an equilateral triangle. Since हमें पता है measure of angles of equilateral triangle are equal, तो sum of angles of a triangle कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। अब हमें एक एंगल का मेजर निकालना तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के हर एंगल किसके इक्वल होता है, एवरी एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बच्चों अगर आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल के एंगल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट टू इट्स इक्वल साइड आर ऑफ सेम मेजर। कि जो बच्चों हमारा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो हमारी कैसी होती है, इक्वल होती है। इफ any two angles of a triangle are equal then the sides opposite to them are equal, therefore the triangle is said to be very good isosceles. Now let's look at example number 3 में हमें बोला है बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ हमें पता है मैम ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ 180 डिग्री। तो यहाँ से 110 प्लस एक्स प्लस 35 किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया। यहाँ से एक्स की क्या वैल्यू आ गई बच्चों, 35 डिग्री। सिमिलरली इन द सेकंड वन ऑल्सो वी नो दैट मैम ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ 180 डिग्री, और हमें जो फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू हमने एक्स सपोज कर ली, और मैम हमारे वो दोनों इक्वल है बिकॉज ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ द सेम मेजर। सो एक्स प्लस 46 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड यहाँ से हमारे एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 67 डिग्री। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व इट। नाउ लेट्स लुक एट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें बोला गया है कि मैम 3 एंगल्स हैं हमारे ट्रायंगल के, किस रेशियो में है, 1, 2 एंड 6 रेशियो में है। आपको बताना है ऑल्सो राइट ये कौन से टाइप का हमारा ट्रायंगल है। अब बच्चों हमें एंगल दे रखे हैं, अब हमें उनका रेशियो दे रखा है, तो मैंने अगर एक एंगल को x माना तो दूसरा क्या हो जाएगा, वेरी गुड स्टूडेंट्स 2x, थर्ड वन इज वेरी गुड 6x, और इन तीनों के एंगल का सम किसके इक्वल होगा, वेरी गुड 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ से मैम हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 20, और दूसरा क्या आ गया 40, एंड तीसरा क्या आ गया 120 डिग्री। अब मैम हमारे जो एक एंगल है वो कैसा है बच्चों, वेरी गुड ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो मैम ये ट्रायंगल हमारा कैसा हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमें पता है वेरी गुड मैम ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑफ 180 डिग्री। सो 44 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 44, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हाफ ऑफ 180 माइनस 44 डिग्री। That's how you can solve the remaining part students. Now let's start with the two special triangles. कि बच्चों दो special triangle कौन से होते हैं हमारे, equilateral triangle and isosceles triangle. Now let's start with the equilateral triangle. Equilateral triangle में क्या होता है बच्चों, एक ऐसा triangle जिसमें हमारी तीनों sides जो होती हैं वो equal length की होती हैं, that is called our equilateral triangle. Now let's draw two triangle. दो triangle हमने draw किया बच्चों, एक triangle ABC है, दूसरा triangle MNO है। अब हमने उनको cut कर दिया। अब जब मैंने ABC को MNO पे पुट किया तो इसने एग्जैक्टली जो है MNO ट्रायंगल को फिट कर लिया। लेट्स नाउ
टर्न ABC को अब मैंने किसी भी वे में बच्चों टर्न किया तो ये अभी भी MNO को फिट कर रहा है। दैट मीन्स ऑल द 3 एंगल्स जो है ABC वो किसके इक्वल हैं, वो MNO के मेजर्स के इक्वल है। सिंस द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, हर एंगल हमारा इक्विलेटरल कितना होता है 60 डिग्री। इफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द 3 एंगल्स आर आल्सो इक्वल, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, अ ट्रायंगल जिसकी हमारी 2 साइड्स जो होती है वो कैसी होती है, इक्वल लेंथ की होती है, दैट इज कॉल्ड आवर आइसोसेलेस ट्रायंगल। नाउ लेट्स ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ किया है बच्चों PQR विद PQ हमारे किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। अब हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। लेट्स नाउ फोल्ड ट्रायंगल PQR इन सच वे, अब हमें बच्चों PQR को R को ऐसे वे में जो है फोल्ड करना है कि R जो है वो Q पे लाई करे और साइड PR को कम्प्लीटली जो है ओवरलैप कर दे PQ के साथ। नाउ वी से दैट कि एंगल R ने जो है बच्चों, मान लीजिए ये हमारा एंगल R था, इसने जो है कम्प्लीटली जो है कवर कर लिया किसको, एंगल Q को, तो ये दोनों हमारे कैसे हो गए, इक्वल हो गए। That means students angle Q and angle R are the equal angles opposite to the equal sides PR and PQ respectively. Now let's start with example number 5 students. Example number 5 में हमें बोला गया है कि ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आपको जो है मेजर निकालना है इसके हर एंगल का। तो हमें पता है मैम इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कैसे होते हैं बच्चों, वेरी गुड, इक्वल होते हैं। तो अगर एक x तो मेरा तीनों कैसे हो जाएंगे x, तो 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड हाँ यहाँ से हमारी x की एंगल की कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, 60 degree. So every angle is of 60 degree. Now let's look at example number 6. Example number 6 में हमें बोला है बच्चों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमें पता है मैम 50 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैम अपोजिट साइड्स का भी हमें पता है, या तो आप यहाँ से निकाल लीजिए, वरना दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चों कि मैम अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये हमारा 50 है तो ये दूसरे वाला मेरा क्या हो जाएगा मैम, ये हमारा कितना है 90 है, तो ये हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। नाउ लेट्स लुक एट द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, कि सम जो होता है हमारा 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल का वो हमारा थर्ड साइड से क्या होता है बच्चों, हमेशा ग्रेटर होता है। हेयर इन द गिवन ट्रायंगल ABC मैम 2 साइड्स का सम हमेशा हमारा थर्ड से बड़ा होगा। AB प्लस BC इज ग्रेटर देन CA, BC प्लस C इज ग्रेटर देन AB और CA प्लस AB इज ग्रेटर देन BC। और जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, वो भी हमारा क्या होगा, इज लेस देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। दस इन गिवन ट्रायंगल ABC जो बच्चों हमारा डिफरेंस होगा वो भी हमारा थर्ड वाली साइड से क्या होगा, कम होगा। AB माइनस BC इज लेस देन CA, BC माइनस CA इज लेस देन AB एंड CA माइनस AB इज लेस देन BC। नाउ लेट्स लुक एट एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 में हमें बोला है बच्चों कि अगर मैम लेंथ है हमारी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल की 5 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर है, क्या ये पॉसिबल, व्हाट वुड बी द पॉसिबल लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, की थर्ड साइड ये क्या पॉसिबल लेंथ हो सकती है बच्चों, कि मैम सम जो है वो हमारा ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से, मतलब मैम वो हमारी 7 + 5 12 से तो बड़ी होगी एंड थर्ड साइड कैन नॉट बी लेस देन द डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स, और जो 2 डिफरेंस होगा मैम उससे कम नहीं हो सकती, मतलब मैम वो हमारी जो है बच्चों हमेशा 2 से ग्रेटर होगी और 12 से हमारी लेस होगी। That's how you can do it. Now let's look at example number 8. Example number 8 में हमें बोला गया है बच्चों कि ये हमें कुछ मेजर्स दे रखे हैं, अब आपको ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ये बताना है कि क्या इनका कोई ट्रायंगल पॉसिबल है या नहीं है। अब जब हमने ऐड किया बच्चों तो हमने देखा मैम जो हमारा जो सम है 2 साइड्स का वो हमारा ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड से, तो येस इट कैन बी पॉसिबल। इन द सेकंड पार्ट जब हमने देखा मैम इसमें भी हमारा सम जो है दोनों साइड्स का वो ग्रेटर आ रहा है, इन द थर्ड वन ऑल्सो, बट जब हमने मैम फोर्थ पार्ट देखा तो मैम 4 + 3 तो 7 होता है और थर्ड साइड हमारी 12 है जो कि कम आ रही है, तो इसका मतलब मैम इट कैन नॉट बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, और ऐसा ट्रायंगल जो है वो आपका पॉसिबल ही नहीं है। इन द नेक्स्ट वन ऑल्सो बच्चों हमारी जो है 12 + 17 जो है वो हमारा 29 के इक्वल आ रहा है, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई तो इस वजह से दिस कैन नॉट बी। नेक्स्ट वन में भी मैम हमारा 7 + 5 क्या है, हमारा 12 है, 12 हमारा ग्रेटर देन 8 आ रहा है, 14 भी हमारा ग्रेटर देन 8 आ रहा है, बट मैम सो इट कैन बी आवर all the sides of a triangle satisfy, तो इस वजह से हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई, सो इट कैन बी द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6.4। फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें बोला गया है कि आपको जो है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। अब हमें पता है मैम राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों 90 + x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 2x इज इक्वल्स टू 90, x की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक सेज दैट
राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। इसमें हमें क्या करना है बच्चों, हम राइट एंगल ट्राइंगल और उसकी पाइथागोरस प्रॉपर्टी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट, लेट्स ऑब्जर्व द ट्राइंगल। बच्चों आपको इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना है। ये हमारा ट्राइंगल ABC है जिसमें हमारी एक साइड परपेंडिकुलर, दूसरा बेस है एंड थर्ड वन इज आवर हाइपोटेन्यूज। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो बच्चों एक एंगल हमारा कैसा होगा, राइट एंगल होगा, और दो एंगल कैसे होंगे बच्चों, वेरी गुड, एक्यूट एंगल होंगे। नाउ हाइपोटेन्यूज क्या होता है, वो साइड जो राइट एंगल के अपोजिट होती है, राइट एंगल के सामने कौन सी साइड है बच्चों, वो हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड आवर हाइपोटेन्यूज। और जो अदर टू साइड्स हैं बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल की, उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर नोन एज लेग्स। इनमें से एक लेग हमारी क्या होती है बच्चों, बेस होती है, एंड अदर लेग हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों, पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमारी कहती है कि एक अगर हमारा इन राइट एंगल ट्राइंगल जो स्क्वायर होगा बच्चों हमारा हाइपोटेन्यूज का, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारा सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स के इक्वल होगा। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। नाउ यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, कि आपको वेरीफाई करना है पाइथागोरस प्रॉपर्टी। आपको तीन जो है राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करनी है, उनके साइड्स आपको गिवन है बच्चों। अब आपको ये चेक करना है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका जेड स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो जब हमने फर्स्ट ट्राइंगल में देखा बच्चों तो जेड हमारा क्या है, 5 है, तो यस मैम इनका स्क्वायर हमारा इक्वल आ रहा है। इन द सेकंड वन ऑल्सो मैम ये हमारा 17 के इक्वल आ रहा है, दैट इज 289, 17 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है, 289 इज इक्वल्स टू 289। एंड इन द थर्ड वन यस मैम वो हमारा 37 के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। सो दीज ऑल आर आवर कंक्लूजन में हमने क्या देखा कि मैम द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6.5। फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों हमें नोन लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है वेरी गुड कि मैम पाइथागोरस हमारी क्या कहती है, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा मैम, 25 माइनस 16 दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। तो एक्स क्या आ गया बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, x is equals to 3 centimeter. That's how you can solve the remaining part students. Now let's start at the chapter checkup. फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया है बच्चों we have to draw a rough sketch. आपको एक ड्रॉ करना है बच्चों एक रफ स्केच जिसमें हमारा क्या होगा बच्चों, ABC आपको एक ट्राइंगल बनाना है जिसमें आपकी जो CE है वो क्या है बच्चों, मीडियन इन CE। आपका CE जो है बच्चों वो क्या रहेगी, वो हमारी मीडियन होगी। That's how you can do it and that's how you can do the remaining part students. Now let's look at the think and answer. आपको बच्चों इसको सोच के मुझे बताना है कि अगर हमारे एंगल जो है ABC में एंगल B अगर मैं A का डबल कर दूँ और एंगल C को मैं 20 ज़्यादा कर दूँ A से, तो अब क्या हमारे एंगल के मेजर्स होंगे ये आपको मुझे बताना है। नाउ लेट्स लुक एट द समरी ऑफ द चैप्टर। समरी ऑफ द चैप्टर में क्या है बच्चों कि ट्राइंगल हमारी क्लोज फिगर है जिसमें हमारी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं। लाइन सेगमेंट जो हमारी मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं उस साइड ऑफ द ट्राइंगल से उसके अपोजिट वर्टेक्स को, उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बोलते हैं। ट्राइंगल में हमारी 3 मीडियन होती है जो हमारी एक पॉइंट को मीट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को, दैट इज कॉल्ड आवर सेंट्रोइड। वेरी गुड स्टूडेंट्स। नाउ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड इज कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल स्टूडेंट्स। अ ट्राइंगल हैज 3 एल्टीट्यूड्स और वो कहाँ मीट करती है बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स, ऑर्थो सेंटर पे। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज very good 180 degree. The sum of any two sides of a triangle is always very good, greater than the third side. Now let's look at the NCERT. only exercise 6.1 says that PQR हमारा ट्राइंगल है बच्चों, D हमारा मिड पॉइंट है, PM क्या हो जाएगी बच्चों, वेरी गुड स्टूडेंट्स मैम, PM इज आवर altitude. That's how we can solve the remaining part. Now exercise 6.2 में बच्चों फर्स्ट पार्ट में बोला गया we have to find the value of the exterior angle. हमें पता है exterior angle किसके इक्वल होता है बच्चों, very good, sum of two opposite two interior angles that is 70 plus 50 that is equals to, very good, the value of x is equals to 120 degree. That's how we can solve the remaining part. Now let's go to exercise 6.3. फर्स्ट पार्ट में बच्चों हमें बोला गया है कि आपको वैल्यू निकालनी है अननोन x की इन द फॉलोइंग डायग्राम। तो बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा मैम, ये हो जाएगा 60 प्लस 50 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, 180 डिग्री। एंड मैम सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो 180 माइनस 110 कितना हो गया बच्चों हमारा, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स इज इक्वल्स टू 70 डिग्री। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। एक्सरसाइज 6.4 में बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें बोला गया कि आप एक ऐसा ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी पॉसिबल साइड्स हमारी 2, 3 एंड 5 है। तो बच्चों जब मैंने, वेरी गुड, कि मैम सम ऑफ टू साइड्स, उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। पर जब मैम आप 2 + 3 कर रहे हो वो तो 5 के इक्वल आ रहा है और थर्ड साइड भी हमारी क्या है बच्चों, 5 ही है। सो मैम ये तो हमारी ग्रेटर तो नहीं हुई बच्चों, सो इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ट्राइंगल, नो मैम, वेरी गुड स्टूडेंट्स, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट।
नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 6.5। फर्स्ट पार्ट में बोला गया बच्चों पी क्यू आर हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, पी क्यू और पी आर जो है वो आपको दे रखे हैं, क्यू आर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वेरी गुड मैम, यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस स्टूडेंट्स। नाउ 24 का स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने x सपोज कर लिया, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, योर x इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ लेट्स लुक एट द मेंटल मैथ क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट सीज दैट अ ट्राइंगल मे हैव राइट एंगल। कितने राइट एंगल हो सकते हैं बच्चों, वेरी गुड, अ ट्राइंगल may have one right angle. That's how you can solve the remaining part. Now I hope you have understood this chapter pretty well. You just have to practice the exercise question and don't forget to revise it again.